तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। देखिए आज हम लोग क्या करने वाले VSSC कहने का मतलब क्या हुआ, बिहार SSC। ठीक है, मतलब बिहार SSC के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ चुका है ना, उस सारे क्वेश्चन को देखने वाले। ठीक है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन क्या बनेगा कि सर जी ये प्रीवियस क्वेश्चन को देखने से हमको फ़ायदा क्या है। देखिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से आपको नंबर 1 फ़ायदा क्या है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन होता है रिपीट। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में 10 नंबर कंफर्म चल जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद मतलब आप जान पाएंगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या है, मतलब एक कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। आप लोग क्लास को पूरा करिएगा, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए समझिए। देखिए हमसे सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या मतलब पूछ चुका था, क्या करा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UNO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करने के मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, UNO। ठीक है, तो एक मुख्यालय की बात करेगा तो यह है कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, आपको ये बात को याद रखना है। ठीक है, समझ। देखिए अब देखिए नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो फिल्म लगान के गीतकार कौन थे। कहने के मतलब जो फिल्म लगान है, ठीक है, तो ओकर गीतकार के बात बोलेगा उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जावेद अख्तर। क्या उसका नाम है, तो जावेद अख्तर। ठीक है, देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन समझिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। कहने के मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है, तो ओकर जब भी स्थापना के बात बोलेगा तो कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। कब हुआ, तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या करना है, इस बात को नोट करना है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, तो इस 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। कहने के मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, ठीक है, तो उसमें जो सुरक्षा होता है परिषद, ठीक है, तो उसमें जो होता है अस्थायी मेंबर, ओकर संख्या कितना है, तो 5। कितना वो संख्या है, 5 को। ठीक है, आपको क्या करना है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, देखिए समझिए आगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हम लोग कर रहा है, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ। देखिए कहने के मतलब महावीर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा महावीर जो है कौन धर्म को मानते थे, क्या बोलेंगे, जैन धर्म। ठीक है, देखिए समझिए। पूछेगा महावीर जो है, ठीक है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, उसका नाम क्या है, शाल वृक्ष। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जो महावीर थे जैन धर्म के कैवे तीर्थकर थे, तो इसको बोलते हैं 24वें तीर्थकर। क्या इसको बोलते हैं, तो 24वें तीर्थकर। ठीक है, देखिए समझिए तीर्थकर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, मतलब तो वैशाली में। कहाँ जन्म हुआ, तो वैशाली में। ठीक है, आप पूछेगा कब हुआ, तो 463 ईसा पूर्व में। आपको क्या करना है, इशारा बात को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए समझिए आगे। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करें हम लोगों का, तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया। कहने के मतलब जो सांची का स्तूप है, ठीक है, तो ओकर जब भी निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम पूछे, उसका नाम क्या है, तो अशोक। क्या उसका नाम है, अशोक। ठीक है, वो क्या करना है, बात को याद रखना है। ठीक है, समझ। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो कति कर रहा है, देखते हैं इसको। चलिए तो क्या बोला है, कबीर किनके शिष्य थे। कहने के मतलब जो कबीर थे, ठीक है, तो जब भी कबीर के बात बोलेगा तो कबीर के गुरु का नाम क्या है, तो रामानंद। क्या उसका नाम है, रामानंद। ठीक है, कहने के मतलब रामानंद के शिष्य कौन थे, तो कबीर। कौन थे, उसका नाम क्या है, तो कबीर। ठीक है, आपको दोनों बातों को याद रखना है। देखिए समझिए आगे। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है, आगे देखिए। तो क्या बोला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत। ठीक है, तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, से जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ के सबसे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, उसका नाम क्या है, तो अबुल कलाम आज़ाद। देखिए कहने के में आपको क्या करना है, से भारत के जितना जो प्रथम मंत्री है सबको याद करना है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हम आपको सब करवा देंगे। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करें हम लोगों का, तो पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, कहने के मतलब जो पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, तो उसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है 14 गंगादेव राजा। ठीक है, कब हुआ, तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, वो क्या करना है, ये बात को याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया था एग्जाम में, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह कहाँ पर स्थित है। कहने के मतलब ना जो हजरत निजामुद्दीन औलिया है, ठीक है, तो ओकर दरगाह के बात करेगा तो वो है कहाँ पे, तो दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में। वो कहाँ पे है, तो दिल्ली में। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, समझते उसको। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा है, तो कथी कर रहा है, 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर
उनके समय में कितना अंतर हुआ, कहने का मतलब जब भी दो गो देशांतर में हुआ 1 डिग्री का अंतर, ठीक है, तो ओकर जो होता है मतलब समय उसमें कितना अंतर होगा, तो होगा 4 मिनट। कितना होगा अंतर, तो 4 मिनट, ठीक है, क्या होगा 4 मिनट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, तो भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है, कहने का मतलब जो भारतीय मानक समय होता है, ठीक है, और एक होता है ग्रीनविच माध्य समय, ठीक है, तो ये दोनों में कितना का डिफरेंट है, तो 5.5 घंटा। क्या इसको पढ़ेंगे, तो 5.5 घंटा, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो 5.5 घंटा। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो इसका जो पूरा क्षेत्र है कौन गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध। कहने का मतलब मान लीजिए हो गया मैप, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, ठीक है, क्या यहाँ पे, तो भारत है, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। आपको इस बात को याद रखना, ठीक है, सब क्वेश्चन यहाँ में पूछ चुका है। देखिए आगे समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या करा है, तो भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित, देखिए तो हो गया क्वेश्चन, क्या हम लोग बोलेंगे, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो इंडिका प्रिंस फ्रीडम के लेखक कौन है, मतलब इंडिका प्रिंस फ्रीडम नामक जो पुस्तक है एक लेखक का नाम क्या है, तो क्या हम लोग बोलेंगे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करें यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे ये क्या बोल रहा है, तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ, कहने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो इसमें सबसे प्रथम आम चुनाव कब हुआ, तो 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ। आपको दोनों बातों को याद करना है, ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे एगो क्वेश्चन छूट गया है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहने के मतलब जो अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध कौन क्षेत्र से है, तो खेल, क्या हम लोग बोलेंगे खेल, ठीक है, खेल। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है, कहने के मतलब जो चंद्रमा का होता है गुरुत्वाकर्षण, अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, तब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना अधिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 6 गुना, क्या हम लोग बोलेंगे, तो 6 गुना, ठीक है, 6 गुना। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कर रहा है, तो सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है, कहने के मतलब हम लोग देखते हैं सूर्य का जो होता है उदय तो हमेशा पूर्व में क्यों होता है, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि सूर्य न पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती, ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ से वो घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए उसका हमेशा उदय कहाँ होता है, तो होता है पूर्व दिशा में। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ दिया था, तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब क्या हुआ, प्रति किलोमीटर में मनुष्यों की संख्या, ठीक है, मतलब किसी देश के मतलब कुल जो उसका क्षेत्रफल में अगर देश के जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या, क्या बोलेंगे, तो प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। देखिए समझिए आगे। अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई, देखिए कहने का मतलब आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना हुआ कब खत्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे 2002 में, कब हुआ, तो 2002 में, क्या बोलेंगे, तो 2002 में। देखिए समझिए आगे। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, कहने का मतलब जो विदेश से सबसे पहले भारत में आने वाला यूरोपीय व्यक्ति का नाम क्या है, वो कहाँ के था, उसका क्या हम लोग बोलते हैं, तो पुर्तगाली, क्या उसको हम लोग बोलते हैं पुर्तगाली, ठीक है, क्या उसको बोलते हैं पुर्तगाली, मतलब व्यापार करने के लिए भारत में सबसे पहले कौन व्यक्ति आया, तो पुर्तगाल का लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ, कहने के मतलब जो डायनासोर होता है, ठीक है, तो उसका जो मतलब विलुप्त मतलब समाप्त कब हो गया, उसका नाम क्या है, तो जुरासिक युग, क्या हम लोग बोलेंगे, तो जुरासिक युग, ठीक है, क्या होगा जुरासिक युग। आपको क्या करना है, बात को नोट करना है, ठीक है। देखिए समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया सरहिंदी किसके शासनकाल में था, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एक का आंसर क्या है, तो सैयद, क्या उसका नाम है सैयद, ठीक है, मतलब तारीख मुबारक शाही के लेखक जो यहिया सरहिंदी के किसके हुआ जब था शासन, तब का नाम क्या है, तो सैयद, ठीक है। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कर रहा है,
तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, मतलब महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने के मतलब वो व्यक्ति का नाम क्या था, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो विंस्टन चर्चिल। क्या उसका नाम है, तो विंस्टन चर्चिल। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। देखिए अब एग्जाम में क्या पूछ दिया था, तो अश्वमेध यज्ञ का आंदोलन किसने दिया था, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, तो एकड़ आंदोलन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, क्या हम लोग बोलेंगे, तो समुद्रगुप्त। क्या हम लोग बोलेंगे, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। देखिए समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, मतलब तुगलक वंश के सबसे अंतिम जो शासक का नाम क्या है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। देखिए समझिए, ये जो क्वेश्चन आपका देखिए 21/8/2005 में पूछ चुका है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, मतलब जो योजना आयोग होता है, ठीक है, तो उपकर अध्यक्ष के बात बोले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, तो कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, करने के मतलब कन्याकुमारी कौन राज्य में स्थित है, उसका नाम क्या है, तो तमिलनाडु। क्या उसका नाम है, तो तमिलनाडु, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, तमिलनाडु। देखिए समझिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों का, तो भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज का आरंभ कब हुआ, तो 1959 में। कब हुआ, 1959 में, ठीक है। देखिए आप पूछे कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान में। कहाँ हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिला में। कहाँ हुआ, तो राजस्थान के क्या बोलेंगे, राजस्थान के नागौर जिला में। क्या उसका नाम है, तो नागौर जिले में। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ प्रारंभ, तो 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1952 में, ठीक है। देखिए समझिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ दिया था एग्जाम में, तो सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, करने के मतलब जो सार्क का जो 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कोलंबो। क्या हम लोग बोलेंगे, तो कोलंबो, ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, करने के मतलब जो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो रुड़की। क्या उसका नाम है, तो रुड़की। क्या हम लोग बोलेंगे, रुड़की, ठीक है, रुड़की। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, मतलब जो महाद्वीप से क्वेश्चन यहाँ में कन्फर्म पूछेगा, ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है, एशिया, ठीक है, और सबसे छोटा पूछेगा उसका नाम क्या बोलेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बड़ा बोलेंगे एशिया, छोटा क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, करने के मतलब पृथ्वी का जो भूमध्यरेखीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर, ठीक है, 12,756 किलोमीटर। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, मतलब DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल। क्या बोलेंगे, फुटबॉल। देखिए समझिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो किस नगर में 4 मीनार स्थित है, मतलब ऐसा कौन नगर है जिसको हम लोग 4 मीनार के नाम से जानते हैं और वहाँ पे 4 मीनार है भी, उसका नाम क्या है, तो हैदराबाद। क्या हम लोग बोले उसका नाम, तो हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो रेगिस्तान में वन रोपण में क्या बाधा है, मतलब रेगिस्तान में जो खेती होता है, ठीक है, तो उसमें वन रोपण में सबसे बेसी बाधा क्या करता है, तो वहाँ पे वर्षा होता है बहुत कम मात्रा में, कहने का मतलब क्या हुआ, तो कम वर्षा में। क्या बोलेंगे, कम वर्षा, ठीक है, कम वर्षा। देखिए समझिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोगों का, तो मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, जैसे ये मुद्रास्फीति मतलब इंफ्लेशन होता है मुद्रा का, तो कौन वर्ग को सबसे बेसी लाभ होता है, उसका नाम क्या है, तो व्यापारिक वर्ग। क्या बोलेंगे हम लोग, व्यापारिक वर्ग, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, करने के मतलब जो हम लोगों का देश है, ठीक है, तो यहाँ जो इस्पात का सबसे प्रथम कारखाना कहाँ हुआ, तो जमशेदपुर में। कहाँ हुआ, तो जमशेदपुर में, ठीक है, जमशेदपुर में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, समझ लीजिएगा। देखिए समझिए। अब अगला प्रश्न क्या करें यहाँ पे, ये सब कुछ हो गया। देखिए चलिए यहाँ से ये क्या बोल रहा है, तो उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खदान क्या है, मतलब भारत में उत्पादन के दृष्टि से सबसे प्रमुख खदान का नाम क्या है, तो चावल। क्या हम लोग बोलेंगे,
चावल, ठीक है। क्या हम लोग बोलेंगे? चावल, ठीक है। देखिए समझिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो जापान के मुद्रा का नाम क्या है, मतलब आपको प्रत्येक देश के मुद्रा को याद करना है, ठीक है। तो जापान के मुद्रा का नाम क्या है? एन। क्या नाम है उसका? एन। देखिए समझिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो योजना आयोग कब गठित हुआ, तो 1950 में, ठीक है। मतलब योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 1950 में। कब हुआ? 1950 में। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, उसका नाम क्या है, तो कांगो। मतलब कांगो एगो ऐसा नदी है वो क्या करता है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करता है। क्या उसका नाम है? कांगो। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कहने का मतलब जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। तो ओकर संबंध किससे है, तो सिनेमा में। किससे? मतलब सिनेमा में अगर कोई व्यक्ति हो गया बेसी फेमस, उसको क्या मिलता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो भारत कोकिला मतलब नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम क्या है, तो सरोजनी नायडू को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत की कोकिला मतलब भारत का नाइटिंगेल। किसका नाम है, तो सरोजनी नायडू। देखिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है, मतलब जो मापन से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूध के शुद्धता के जांच होता है कौन यंत्र से, तो लैक्टोमीटर। क्या उसका नाम है, तो लैक्टोमीटर, ठीक है। देखिए समझिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो कंप्यूटर में समान रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी है, तो 5.5 और 3.1/4 इंच, ठीक है। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो न्यूट्रॉन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, तो जेम्स चैडविक। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो किसे ब्लेड लेड कहा जाता है, मतलब ब्लेड लेड के नाम से फेमस जो तत्व है उसका नाम क्या है, तो ग्रेफाइट। देखिए समझिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा, मतलब रॉकेट के जो रॉकेट होता है उसका रबड़ में मतलब जो हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम रबड़, उसका नाम क्या है, तो नियोप्रीन। नियोप्रीन को क्या करते हैं, तो रॉकेट के ईंधन में ये प्रयोग किया जाने वाला सबसे कृत्रिम रबड़ है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो किसका अंतर आणविक बल सबसे क्षीण होता है, तो हीलियम। He का मतलब क्या बोलेंगे, हीलियम। सबसे क्षीण वाला बात क्या है, तो हीलियम। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, तो जिंक। मतलब लोहे के परत पर हम लोग क्या कहते हैं, जेडन मतलब क्या बोलेंगे, जिंक, ठीक है। चाहे जिंक मतलब कोई भी वस्तु हुआ खराब, ठीक है, तो उस पर जिंक के परत चढ़ाएंगे तो उसका जो जीवन काल है कुछ दिन बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा। देखिए अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, तो सिक्का बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, कहने के मतलब जो हम लोग सिक्का का जो यूज करते हैं उपकर प्रयोग में, मतलब उसको बनाने में कौन धातु का होता है प्रयोग, उसका नाम क्या है, तो CU। CU को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, कॉपर, ठीक है। क्या उसको बोलते हैं, कॉपर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि बिहार SSC में आपका एगो सीट हो जाए कन्फर्म, तो आप क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि हम आपको इस चैनल पे बिहार SSC का मैथ, रीजनिंग, GK जी, ठीक है, सब का प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ठीक है। मतलब सबसे पहले अभी पूरा प्रीवियस क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है। आपके लिए ये सब क्लास मोस्ट यूजफुल होगा, अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।